और हुब के काम में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किन्हीं भी मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए हम अगर नक्श लिखेंगे तो इसी नक्श को लिखेंगे। इस नक्श को हमें कहाँ इस्तेमाल करना है? जहां हमें बंदिश करनी है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं 15 के नक्श के ताल्लुक से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये दोनों 15 के नक्श हैं और दोनों आतिशी चाल से लिखे हुए हैं। इसकी जो चाल है, इस नक्श की चाल भी आतिशी है और इस नक्श की चाल भी आतिशी है। हालांकि इन दोनों में फ़र्क है। अगर हम इसकी चाल देखें तो ऊपर लिखा हुआ है 1 और उसके बाद यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये चाल अलग है। और अगर हम इसकी चाल देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि ये दोनों नक्श एक दूसरे के उल्टे हैं। इसकी जो चाल है और इस नक्श की जो चाल है, दोनों चालें अलग अलग हैं। इसकी चाल अलग है और इसकी चाल अलग है। हालांकि ये दोनों आतिशी नक्श हैं। अक्सर आमलीन जो रियाजत कराते हैं वो इस चाल के ऊपर रियाजत कराते हैं और अक्सर जो शख्स 15 के नक्श की ज़कात अदा करता है वो भी इसी नक्श को लिख करके ज़कात अदा करता है। तो क्या ये नक्श भी काम करेगा? अगर इस नक्श की ज़कात अदा की है तो क्या ये नक्श काम करेगा? पहली बात तो ये है कि अगर किसी आमिल ने 15 के नक्श की, वो चाहे इस चाल से ज़कात अदा की हो, वो चाहे इस चाल से ज़कात अदा की हो, वो अपनी जगह अलग है, उसकी बात एक अलग है। लेकिन अगर कोई शख्स इस नक्श की ज़कात अदा करता है और इससे खैर के काम लेना चाहता है तो तीर की तरह काम होता है। हालांकि अगर वो शर के काम में इस्तेमाल करेगा तो इस नक्श को इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह इसी चीज को आज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम ये वाला नक्श लिखते हैं तो ये हमें खैर के काम में इस्तेमाल करना है। अक्सर आमिल इसी की रियाजत कराते हैं। ये नक्श जो इस्तेमाल होगा ये खैर के काम में इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर शिफाए अमराज के लिए हम इसको लिख सकते हैं, तरक्की के लिए हम इसको लिख सकते हैं, कारोबार की बंदिश खत्म करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं और हुब के काम में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किन्हीं भी मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए हम अगर नक्श लिखेंगे तो इसी नक्श को लिखेंगे। इस नक्श को हमें कहाँ इस्तेमाल करना है? जहां हमें बंदिश करनी है, यानी कि शर के काम में हम इस वाले नक्श को इस्तेमाल करेंगे। ये चाल जो इस्तेमाल होती है जहां शर के काम हो वहां इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर किसी दो शख्स में अगर अदावत डालनी है तब हम इस नक्श को लिखेंगे और अगर नफरत पैदा करनी है तब भी हम इसी नक्श को लिखेंगे। अगर किसी की बंदिश करनी है, ज़बान बंदी के ताल्लुक से अगर हमें 15 का नक्श लिखना है तो इस चाल से हम इसको लिखेंगे। और दूसरी चीज, मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई तबादला रोकना है तो भी हम इसी नक्श का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जितने भी शर के काम है उसमें हम इस चाल से नक्श लिखेंगे और जितने खैर के काम है उसमें हम इस चाल से नक्श लिखेंगे। ये छोटी सी चीज है, आप इसको अपने जहन में रखें तो इंशाल्लाह किसी भी काम में आपको नाकामी ना होगी। अगर आप इस तरह से 15 के नक्श को ही इस्तेमाल करना सीख गए तो इंशाल्लाह किसी और नक्श की आपको जरूरत ना पड़ेगी। इसी तरह से इनकी बाकी और चालें भी हैं, जैसे आबी, खाकी, बादी, ये 3 चालें भी हैं और इनकी चालें भी उलट है। जैसे ये एक दूसरे की उलट चाल है, इसी तरह से उन नक्श की भी अलग अलग चालें हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में और मजीद इसके बारे में जानकारी दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।